हेलो फ्रेंड्स, विनोद दिस साइड फ्रॉम स्टेट ड्राइव। दोस्तों, आज हम जिस प्रोजेक्ट आपके लिए लेके आए हैं, जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं, उस प्रोजेक्ट का नाम है अंसल एपीआई, जो कि सेक्टर 114 में है। एक्चुअली क्या था कि हमारे कई व्यूअर्स डिमांड करते थे कि सर आप सारे प्रोजेक्ट्स कवर कर रहे हैं बट आपने अंसल का प्रोजेक्ट कवर अप नहीं किया। सो मुझे लगा कि नहीं, आप इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बार हमें अंसल एपीआई का भी एक राउंड लेना चाहिए कि प्रोजेक्ट की हालत क्या है, कैसा प्रोजेक्ट है, क्या नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अभी अंसल एपीआई में आए हुए हैं। तो एक बार आपको इसका पूरा वो बता देते हैं कि कैसा प्रोजेक्ट है। सबसे पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सेक्टर 114 मोहाली के अंदर आता है। 114 का मतलब है कि ये बन्नूर लांडरा रोड, जो बन्नूर खरड़ रोड है, वहाँ उस रोड पे ये प्रोजेक्ट है। अंसल के ये यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट हैं और ये सेकंड प्रोजेक्ट है। पहले अंसल गोल्फ लिंक है। सो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के अंदर आप देखेंगे क्योंकि आपको पता है कि हमारा वीडियोस ऑलवेज लाइव विजिट ही होता है, तो एक बार हम लाइव ही देखे होते हैं कि सिचुएशंस है क्या। तो आपके सामने इस प्रोजेक्ट की सिचुएशंस है। ये कुछ फ्लैट बने हुए हैं मेरे राइट हैंड साइड में, आप देख सकते हैं। फैमिलीज भी रह रही, गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। थोड़ा सा मुझे मेंटेनेंस का इशू अभी भी इसमें लग रहा है कि जिस हिसाब से इस प्रोजेक्ट को मेंटेन होना चाहिए था, उस हिसाब से प्रोजेक्ट उतना मेंटेन लग नहीं रहा है ये प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट है, बाकी राइट हैंड साइड फ्लैट है। और मैं आपको ये ज़रूर बताता हूँ, प्रोजेक्ट बड़ा है, छोटा प्रोजेक्ट नहीं, बहुत बड़ी टाउनशिप है ये। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें कुछ बिल्डअप मकान भी मिल जाते हैं, प्लॉट्स अवेलेबल है यहाँ पे, फ्लैट्स अवेलेबल हैं। और अगर मेरे सामने आप देखो, जो आपको हाईरेज नज़र आ रहा है, ये आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन के फ्लैट्स हैं। जैसे आपने सुना होगा, जो तो डिफेंस या सर्विसेज क्लास से हैं, आपने देखा होगा जो डिफेंस की तीनों विंग्स होती हैं, चाहे वो एयरफोर्स है, नेवी है या आर्मी है, वो अपनी सोसाइटी के फ्लैट्स बनाती हैं। तो आप यही जो सोसाइटी देख रहे हैं, जहाँ पर आपको हाईरेज फ्लैट नज़र आ रहे हैं, ये आर्मी के फ्लैट्स हैं। ये आर्मी वेलफेयर सोसाइटी के फ्लैट्स हैं और जिनका नाम है आपका हरभजन विहार के नाम से हैं। और इसके 2 गेट हैं। और इस सोसाइटी में आप देखेंगे तो ये सोसाइटी ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लब हाउस में नज़र आ रहा है, यहाँ पे पावर बैकअप भी नज़र आ रहा है। और बड़ी सोसाइटी है, छोटी नहीं है, बड़ी सोसाइटी। आई थिंक काफ़ी फ्लैट्स हैं यहाँ पे। और ये चारों तरफ से आपके गेटेड है, बंद है, बाउंड्री है इस फ्लैट्स की, और गेटेड सोसाइटी है। तो यहाँ पे आई थिंक आर्मी की जो आफ्टर रिटायरमेंट के बाद जो लोग आते हैं, उनका वो इनको मिले हुए हैं। जो रिटायरमेंट में हम कुछ फंड डिडक्ट करवाते हैं रिटायरमेंट के बाद फ्लैट्स के लिए या घर के लिए, तो उसके बाद आर्मी या जो भी डिफेंस सर्विसेज आपको ये फ्लैट देती हैं। तो ये यहाँ पे आपका आ गया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आर्मी के फ्लैट्स हैं। तो ये इसके साथ ही आपको ये 80 फुट रोड नज़र आ रही है, जो यहाँ पे हम चल रहे हैं इस समय, वो 80 फुट रोड है। और ये 2 एक्सटेंशन है, पहला हरभजन विहार 1 है और एक फिर हरभजन विहार 2 है। दोनों के क्लब हाउसेस अलग अलग है, दोनों के गेट अलग अलग है, और दोनों के फ्लैट के डिज़ाइन ऑल आउटर एलिवेशन ठीक है, बस थोड़ा बहुत फ़र्क है दोनों। तो दोस्तों, ये हम आपको दिखा रहे हैं हरभजन विहार 1। जो पहले आपने देखा था वो हरभजन विहार 2 है। और मेरे राइट हैंड साइड में देखेंगे तो कुछ कमर्शियल यूनिट्स हैं, आपको सैलून नज़र आ रहे हैं। और जो आप देख सकते हैं, टैंकी है, जो कि जहाँ से पानी सप्लाई होता है। बट अगेन मैं यही बोलूँगा कि थोड़ी सी मेंटेनेंस का मुझे हल्का सा इशू है यहाँ पे। लोग इस हिसाब से प्रोजेक्ट को मेंटेन करना चाहिए, वैसे भी हो नहीं रहा, तो वो चीज़ है। बाकी हम आगे चलते हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ प्लॉट भी मिलेंगे। प्लॉट साइजेस जो हैं वो आपके 112 गज हो गया, फिर 125 गज हो गया, 150 गज है, 200 गज है, 400 गज है, 500 गज है। बड़ी प्लॉटिंग, कनाल के प्लॉटिंग भी है यहाँ पे। और ये हम टर्न ले रहे हैं यहाँ से। नाउ वी आर मूव टू द, हम धीरे धीरे करके इसके गेटेड जहाँ पे मेन गेट अंसल एपीआई का, वहाँ जाएंगे। सो दोस्तों, ये आपका बेसिकली 80 फुट रोड है जो मैं आप देख रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन, थोड़ा सा राउंड लेते रहेंगे तो कि ताकि हम इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताएं।
कई लोग कहते हैं कि यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है ये थोड़ा सा आउटर में पड़ता है। नो डाउट बन्नूर लांडरा खरड़ लांडरा रोड पे प्रोजेक्ट है। और बाकी नया प्रोजेक्ट नहीं है, पुराना प्रोजेक्ट है। ये भी हम आपको बता दें कि अगर आप ये काफ़ी अटेंटिव आप लगाएं 8 साल पुराना प्रोजेक्ट होगा अंसल API। क्योंकि मुझे याद है जब हम पहले कभी यहाँ आते थे तो यहाँ पे आप ये लगा लें कि तब ये प्लॉटिंग प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे, अंसल API और अंसल गोल्फ लिंक। तो यहाँ से हम 80 फुट रोड से टर्न ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बिल्डर फ्लोर्स भी मिल जाते हैं जो अंसल के अपने भी हैं, कुछ बिल्डर्स ने भी अंदर फ्लोर्स बनाए हुए हैं, तो वो भी आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। 3 BHK 2 BHK फ्लैट्स पे आपको अवेलेबल है इस पूरे अंसल API। सो ये आप देख सक रहे हैं मेरे राइट हैंड साइड ये फ्लैट ही आपको नज़र आ रहा है। एक राउंड हम यहाँ पे भी लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताऊँ कि ग्रीनरी तो है इस प्रोजेक्ट में, मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा है। मतलब आप होता ना कई जगह की ग्रीनरी नहीं होती, बट इस प्रोजेक्ट में ग्रीनरी मुझे चारों तरफ नज़र आ रही है। पेड़ पौधे ग्रीन, ये सड़कें भी मैंने देखी। आप देख रहे हैं जब से हम स्टार्ट हुए हैं तब से हम 80 फुट सड़क पे ही चल रहे हैं और ये सेक्टर डिवाइडिंग रोड है। अब मैं यहाँ से लेफ़्ट लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ बताया गया था कि सर यहाँ पे पार्क जो हमारा है वो 5 एकड़ का पार्क है। एक बार हम उसका भी ले लेते हैं व्यू, सो डैट हमें एक्चुअल पता लगे कि वाकई ये किताबों में लोग बोलते हैं कि एक्चुअल पार्क है भी। तो ये आपके पार्क है, इसको हम लेज़र वैली कहते हैं। ये आप पार्क देख रहे हैं, ये टेंटेटिव 5 एकड़ का पार्क है और मेंटेन भी है, लोगों ने मेंटेन भी किया हुआ है। आप देखें ये वाला पार्क और ग्रीनरी देखें, इस प्रोजेक्ट की ग्रीनरी है। और क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पुराना प्रोजेक्ट है, ऑब्वियसली बात है इतनी ग्रीनरी होने में भी 5-6 साल लगते हैं, ये कोई 1 साल या 1.5 साल में नहीं आ जाती। तो जो इन्होंने मुझे जो ऑफिशियल्स बता रहे थे इनके, जैसे इन्होंने बताया कि हमारी पार्क है 5 एकड़ की, तो मैं आपको उसी पार्क में का व्यू हम दे रहे हैं कि सो डैट हमें एकदम क्लैरिफाई हो जाए कि पार्क है या नहीं है। सेकेंड, इसके अंदर स्कूल भी है। आप मेरे राइट हैंड साइड में देखेंगे ये प्ले वे स्कूल लग रहा है मुझे, छोटे बच्चों का स्कूल है और PRN स्कूल के नाम से ये है और ये टाउनशिप के अंदर ही है। बिरला ओपन, ये है बिरला ओपन छोटा स्कूल है। हाँ, छोटा स्कूल है बच्चों का। और आप देखें पार्क देखें, सामने बच्चे आपको भागते हुए खेलते हुए, ये छोटा सा बच्चा आपको उस पर आते हुए नज़र आ रहा है। ये देखो जिम भी दिखा रहा है हमें तो वो चीज़ है। बाकी आप देखें कोठियाँ भी अच्छी बनी हुई है। ये आपके कनाल के प्लॉट हैं और इसमें आप कोठियाँ देखें तो कोठियाँ ले सकते हैं यहाँ पे। आपको कोई भी इंक्वायरी होती है प्लॉट के रिलेटेड। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि अभी डायरेक्ट जो हम बात करें कि आपको डायरेक्ट प्लॉट नहीं मिलेंगे यहाँ पे। जो भी यूनिट्स अवेलेबल रहेंगी वो यूनिट्स आपकी टेंटेटिव आप ये लगाएं कि सारी रीसेल में ही मिलेंगे आपको, सारी रीसेल में ही यूनिट्स मिलती हैं यहाँ पे। और ये हम वो भी ले रहे हैं जहाँ पे कि आपका बड़े प्लॉट है। यहाँ पे ABCDEFD तक ब्लॉक है। ये छोटा सा आप लेफ्ट साइड देखिए, ये बूथ है जहाँ पे आपको डेली नीड की चीज़ें मिल जाती हैं। ये कोठी है। बट मैं वही कहूँगा कि जिस हिसाब से इस प्रोजेक्ट की एरिया है, थोड़ी सी सड़कें इतनी सही नहीं हैं जैसे मेंटेन मैंने बाकी प्रोजेक्ट्स में देखा है वो नहीं है। तो उस पर थोड़ा सा अंसल को अपना ध्यान देना पड़ेगा अगर ये चाहते हैं कि यहाँ पे इनकी प्लॉटिंग और अच्छी तरीके से रीसेल में रहते हैं। और अभी तो मेरे ख्याल से ये सारे बंद ही हैं आई थिंक यहाँ पे, क्योंकि अभी वही बात होती है ना कि जब तक आपकी टाउनशिप में रिहाइश नहीं आती तब तक वो फिर उतना डेवलप नहीं होता। ये बूथ मार्केट बनाई हुई है अंसल API के अंदर, बट अभी ये ओपन नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे कोई शॉप नज़र नहीं आ रही। बट ऑब्वियसली बात है कल को जैसे प्लॉटिंग बिकेगी, थोड़ी रिहाइश बढ़ेगी, तो तब प्रोजेक्ट भी प्रॉपर मेंटेन हो जाता है और शॉप्स वगैरह भी छोटी छोटी चल पड़ती हैं। और ये आपके सामने देखिए बहुत बड़ी कोठी है जो आई थिंक ये 2 कनाल के प्लॉट लग रहे हैं, तो काफ़ी बड़े प्लॉट हैं, बहुत बड़ी कोठी है। तो ये अंसल API का वो एरिया है जिसे कि हम अंसल का पॉश एरिया कहते हैं। ऑब्वियसली आपको पता है कि पॉश वही होता है जहाँ पे बड़ी प्लॉटिंग होती है। तो यहाँ पे 2-2 कनाल, 1-1 कनाल के प्लॉट हैं। और जैसा हम देख रहे हैं कि रीसेल में इन्वेंट्री अवेलेबल है। आपको 112 गज से लेके 2 कनाल तक के प्लॉट यहाँ मिल जाएंगे और हमारे पास अवेलेबिलिटी है। कोई भी आपको इससे रिलेटेड क्वेरी होती है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक राउंड हम इस साइड भी ले लेते हैं। ये देखिए सामने भी बड़ी अच्छी कोठी बनी हुई है।
ये भी 2 कनाल में कोठियाँ बनाई हुई हैं। और बाकी आप वीडियो में देख रहे हैं तो आपको लग ही रहा होगा कि ग्रीनरी मेंटेन है इस प्रोजेक्ट में। बस वही है कि थोड़ा सा डेवलप नहीं है। अगर सही से डेवलप करें मेरे हिसाब से ये एक अच्छे प्रोजेक्ट्स में अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी इस प्रोजेक्ट की, क्योंकि जो एरिया इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा है। छोटा एरिया नहीं है कि हम ये सोचें कि बहुत छोटे या 25 एकड़ 50 एकड़ में टाउनशिप है, बड़ी टाउनशिप है। और ऑलरेडी आर्मी के, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 फेसेस में हर भजन के नाम से जो ग्रुप हाउसिंग है वो ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, लोग रह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम यू टर्न लेते हैं वापस अपने ये यू टर्न ले लेते हैं, जहाँ पे आप देखिए लोग रह रहे हैं और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि हमें ये लगा हो कि नहीं बहुत ही ज़्यादा। कई लोग कहते थे कि सर वो थोड़ा मेंटेनेंस नहीं, बट मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा तो देखो एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट तो मैं भी आपको जनरली कहूँगा कि थोड़ा सा इनको प्रोजेक्ट मेंटेन करने की ज़रूरत है। और अगर ये प्रॉपर्ली मेंटेन करें तो इस प्रोजेक्ट में भी जैसे कहते हैं ना जान आ जाएगी और अच्छा बन सकता है, क्योंकि बड़ी टाउनशिप है और खुली टाउनशिप है। अभी आपने ये भी देखा होगा शुरू से लेकर अब तक जिस भी सड़क पे हम घूम रहे हैं तो सारी सड़कें 80 फुट वाइड रोड है और डिवाइडिंग सेक्टर मतलब डिवाइडर्स हैं दोनों के बीच में। मतलब ये नहीं कि एक सिंगल रोड है, दोनों साइड डिवाइडर्स बने हुए। और ये आपके सामने पार्क है, पार्क भी प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है, स्कूल है, कोठियाँ बनी हुई हैं, लोगों ने काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसके आंसर ज़रूर देंगे। और बाकी थोड़ा सा रह गया है क्योंकि अब अगले 5-10 मिनट में हम लोग एग्जिट कर जाएंगे इस प्रोजेक्ट से। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमारे पास कुछ विलाज आए हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। नेक्स्ट वीडियो हम उसका सैंपल आपको दिखाएंगे कि वो विला है कैसा, सैंपल भी आपको गो थ्रू करवाएंगे, उसकी कॉस्टिंग, उसके एरिया क्या है, डिफरेंट कितने साइज़ के कमरे हैं, डुप्लेक्स में क्या क्या दे रहे हैं, क्या कॉस्टिंग, वो मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। क्योंकि ये वीडियो हमारा सिर्फ अंसल API का एक वॉक थ्रू है, क्योंकि मेरे जो ऑडियंस है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारा वीडियोस नॉट इवन इंडिया, बाहर भी बहुत लोग देखते हैं और हमें बहुत क्वेरीज इंटरनेशनल से NRI बेल्ट से भी आती है, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ इंडियन रह रहे हैं तो वो भी काफ़ी क्वेरीज करते हैं। तो ये वीडियो पूरे ग्लोबली देखा जाता है, तो हमें खुशी होती है और हमें मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से, आपके इंस्पिरेशन से। इसलिए क्योंकि कई लोगों ने कहा था कि हमें सर एक बार आप अंसल API का भी वॉक थ्रू लें कि करंट क्या सिनेरियो इस प्रोजेक्ट का। चलो ठीक है, वो 6 साल 8 साल पहले देखा था प्रोजेक्ट, करंट की सिचुएशन में वो प्रोजेक्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ से हम अब मेन रोड पे आ गए और ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड भी एक पार्क है, पार्कें भी यहाँ पे हैं, 5 एकड़ की पार्क है, 3 एकड़ की पार्क है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पार्कें ही नहीं है, पार्कें भी हैं यहाँ पे और लोग रह भी रहे हैं। ये जो आप फ्लैट देख रहे हैं अंसल के ही फ्लैट्स हैं सारे, जो इन्होंने पहले बनाए थे और जहाँ पे दुनिया रह रही है और सब मतलब आप देखें कि रेजिडेंस है यहाँ पे, खाली नहीं पड़े हुए, लोग रह रहे हैं इस फ्लैट के अंदर। तो यहाँ से हम अब थोड़ा सा आगे जाके मेरे सामने आपको एक छोटी सी कमर्शियल मार्केट मिल जाएगी, क्योंकि जैसे यहाँ पे रिहाइश है तो इसलिए यहाँ पे कमर्शियल मार्केट में आपको डेली नीड्स की छोटी मोटी मेडिकल शॉप्स वगैरह आपको मिल जाती हैं। फैशन हब हो गया या जो भी छोटी मोटी जो आपकी नीड होती है वो एटलीस्ट आपको यहाँ से मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ से हम राइट टर्न करेंगे, सॉरी लेफ़्ट टर्न करेंगे। लेफ़्ट टर्न करते जो मैं मेडिकल जो आपकी बात कर रहा हूँ शॉप्स की, आपके सामने छोटी मोटी शॉप्स हैं। और यहाँ पे एक चीज़ जो मैं आपको विलास बता रहा था, हमारा जो पहला फेज़ जो हमारी बात हुई है, जो पहला फेज़ विला का आया था वो सारा सोल्ड आउट है। मैं उसका एक बार आपको व्यू दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखें। ये पहले उसका व्यू है, ये पहले विला जो पहला फेज़ था जो सोल्ड आउट है। आप देखें अच्छे लगते हैं, सिमेट्री में बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं। आप देखिए लोगों ने दोनों साइड चीज़ों को मेंटेन कर रखा है। आप यहाँ भी देखिए लोगों ने गार्डनिंग की हुई है, गाड़ियाँ यहाँ भी पार्क की हुई है। ये पहला फेज़ था जो कि हमारा 100% सोल्ड आउट है, जो ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है। ये प्रोडक्ट विलास हमारे डुप्लेक्स विला हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट विला अपकमिंग आ रहे हैं, तो एक बार मैं इस नेक्स्ट वीडियो में सैंपल भी हम शूट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमने अब राइट टर्न लेना है। जैसे राइट टर्न लेते हैं, आप देखिए ये राइट टर्न लेते हैं और यहाँ से राइट टर्न लेने के साथ ही सामने 100 मीटर में हमारा एंट्री गेट है इस प्रोजेक्ट का। और आप मेरे राइट हैंड साइड में देखिए ये जो अपकमिंग विलास हैं, ये आप देख रहे हैं सामने ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सारा खड़ा है।
पोजिशनेबल प्रॉपर्टी है। कुछ तो अभी आपको मिल जाएगा, कुछ में 2-4-6 महीने लगेंगे, बट ये सारे आपके रिसेंटली मिला है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको दोस्तों ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, हमारे वॉक थ्रू पसंद आया होगा। प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और कोई भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपकी क्वेरी है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो फाइनली मैं आपको ये बोलूँगा कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, जय हिंद।